वेनेजुला पर तीसरी मार, तीसरा प्रहार, भूकंप, राजनीतिक संकट और तेल की जंग पर दुनिया का क्या असर होगा? दक्षिण अमेरिका का तेल समृद्ध देश वेनेजुला एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल तो दूसरी तरफ सालों से चरमराती अर्थव्यवस्था और अब विनाशकारी भूकंप की खबरें। सवाल सिर्फ वेनेजुला का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और भारत जैसे बड़े आयातक देशों का भी है। आखिर वेनेजुला में ये क्या हो रहा है? वहां आया भूकंप वैश्विक तेल कीमतों को हिला सकता है और भारत पर इसका असर क्या पड़ सकता है? आइए इस पूरे एक्सप्लेनर में समझते हैं। वेनेजुला पर संकट के बादल। वेनेजुला दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल भंडार माने जाते हैं। तेल की दौलत के बावजूद पिछले एक दशक में यह देश आर्थिक बदहाली, महंगाई, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझता रहा है। तेल पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था, उत्पादन में गिरावट और अमेरिकी प्रतिबंधों ने देश की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया। लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ चुके हैं और वेनेजुला लगातार संकटों में घिरा रहा। अब भूकंप ने बढ़ाई मुश्किल। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 जून 2026 को वेनेजुला के पश्चिमी हिस्से में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती खबरों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई, जो तस्वीरों में भी दिखी। राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में इमारतें, सड़कें, सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आपदा का असर तेल उद्योग पर पड़ेगा? तेल बाजार क्यों चिंतित है? जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक देश में संकट आता है तो पूरी दुनिया की नजर वहां के ऊर्जा ढांचे पर टिक जाती है। वेनेजुला का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके पास विशाल तेल भंडार है, बल्कि इसलिए भी है कि वो धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर भूकंप से तेल रिफाइनरी, पाइपलाइनों और बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति को नुकसान पहुंचता है तो तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है और यहीं से शुरू होती है वैश्विक चिंता। तेल की कीमतें कैसे प्रभावित हो सकती हैं? इसका जवाब 3 स्तरों पर समझिए। पहला, सप्लाई में रुकावट हो जाएगी। अगर तेल बंदरगाहों से निर्यात बाधित होता है तो बाजार में उपलब्ध आपूर्ति घट सकती है। दूसरा, बाजार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। कई बार वास्तविक नुकसान से पहले ही निवेशक और ट्रेडर संभावित संकट को देखकर कीमतें बढ़ा देते हैं। कमोडिटी मार्केट अक्सर आशंकाओं पर भी प्रतिक्रिया देता है। तीसरा, उत्पादन वृद्धि पर ब्रेक। वेनेजुला हाल के महीनों में अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर भूकंप से ऊर्जा ढांचा प्रभावित हुआ तो यह रिकवरी रुक सकती है और वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। भारत क्यों चिंतित है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर भारत तक पहुंचता है। यदि वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा। इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। परिवहन लागत बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी दबाव आ सकता है। क्या तेल की कीमतों में फौरन विस्फोटक हो जाएंगे क्या? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। तेल बाजार सिर्फ वेनेजुला पर निर्भर नहीं है। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े उत्पादक देश भी वैश्विक सप्लाई को प्रभावित करते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि वेनेजुला के तेल बुनियादी ढांचे को कितना नुकसान पहुंचा है। यदि नुकसान सीमित रहता है तो बाजार कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगा, लेकिन यदि रिफाइनरियां, पाइपलाइन, निर्यात, बंदरगाह गंभीर रूप से प्रभावित पाए जाते हैं तो आने वाले हफ्तों में तेल कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। वेनेजुला आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक संघर्ष और प्राकृतिक आपदा एक साथ टकरा गए हैं।
दुनिया की नज़र अब सिर्फ राहत और बचाव कार्य पर नहीं है, बल्कि देश के तेल उद्योग की स्थिति पर भी टिकी हुई है। क्योंकि अगर वेनेजुएला का तेल उत्पादन और निर्यात लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी गूंज दुनिया के ऊर्जा बाजारों में सुनाई दे सकती है और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है।